नमस्कार, दैनिक शिवचाई में आप सभी का स्वागत है। अब बच्चे भी जिन्होंने एग्जाम दिए हैं अभी इस समय इंतजार में होंगे कि कब रिजल्ट निकलेगा। 8 का रिजल्ट तो हो चुका, अभी 10वीं का और 12वीं के रिजल्ट की लगातार उपेक्षाओं में है जो छात्र और छात्राएं हैं कि आखिर कब वो दिन होगा। कुछ दिन पहले की अगर बात करें, लगातार अफवाहें उड़ रही थी और कई पोर्टल, कई सोशल मीडिया के माध्यम से ये आ रहा था कि पहली वीक जून की फर्स्ट वीक ऑफ जून को ये रिजल्ट आउट हो जाएगा। पर उसी के चलते बच्चों में भी खुशी की लहर थी। कई हमें भी फोन आए माता पिता के कि आखिर कब रिजल्ट सामने आएगा। उसी के चलते एक बड़ी खबर है, लगातार अब ये भी खबर सामने आ रही है, सर्कुलर निकला है डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो 10वीं और 12वीं के रिजल्ट है वो एज पर द टाइमलाइन ही यानी कि सेकंड वीक ऑफ जून, जो जल्द ही कुछ दिनों में होने वाले, यानी कि रिजल्ट आउट होने वाले सेकंड वीक ऑफ जून में ये रिजल्ट आउट होंगे। जो भी इस समय अपेक्षा में है वो बच्चों के लिए भी एक ये खुशखबरी, यानी कि जल्द ही उनके जो परीक्षाएं, उनके परिणाम आने वाले हैं। अब क्या कौन कितने अंक लाता है ये चीज मैटर नहीं करती, पर हाँ, जिसने जितनी मेहनत की है उसकी मेहनत कितनी रंग लाती है, इसी बड़ी बात है। क्योंकि अगर बात करें 10वीं या 12वीं की, 12वीं वो क्लास है जहां से बच्चे का अगला आने वाला भविष्य निर्धारित होता है। यानी अगर आपके अंक 12वीं में अच्छे आए हो तो आगे कहीं भी अगर आप अप्लाई करते हैं, कहीं भी आवेदन देते हैं नौकरी के लिए, तो 12वीं के मार्क्स जो है, 12वीं की जो परसेंटेज है, आपकी परफॉर्मेंस है, वो काफी मायने रखती है। उसके बाद भले ही आप आगे क्वालिफिकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए वहां पर इतने मायने नहीं रखते जितनी की बेस अगर माना जाता है वो 12वीं माना जाता है। तो वो बच्चे इस समय इच्छुक है। और साथ ही साथ सीयूटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को लेकर भी बच्चे इस समय काफी दुविधा में हैं कि क्या होगा, रिजल्ट क्या नहीं। पर उसी के चलते लगातार ये खबरें आ रही थी कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में रिजल्ट होंगे। पर वही दूसरी तरफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर आलोक कुमार जी ने ये साफ तौर पर मीडिया से मुखातिब होते हुए श्रीनगर में एक प्रोग्राम के तहत उन्होंने कहा कि जनता जो है, बच्चे जो है, र्यूमर्स पर विश्वास ना करें, यानी कि अफवाहों पर ध्यान ना दें जो 12वीं और 10वीं के रिजल्ट को लेकर लगातार सामने आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सेकेंड वीक ऑफ जून में जो रिजल्ट है वो एज ए टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही वो अनाउंस किए जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर के तहत ही जो रिजल्ट है वो आउट होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि रिजल्ट यानी कि कंपाइल्ड हो चुका है, उसी के चलते पूरी तरह से यानी तैयारियां कर ली गई हैं और जो अगर कमियां भी हैं उसे भी पूरा करने का पूरा यानी कि पूरी कोशिश की, जल्द से जितनी जल्द इस काम को खत्म किया जाए और उसी के बाद जल्द से जल्द जो कि इन्होंने कहा कि रिजल्ट को आउट किया जाए। साथ ही साथ स्कूल शिक्षा विभाग के गुरुवार को कहा कि 10वीं और 12वीं का परिणाम समय के अनुसार ही घोषित किया जाएगा कि जून के दूसरे सप्ताह का जो निर्णय लिया गया है सेकंड वीक ऑफ जून में ही, यानी कुछ ही दिन रह गए हैं अब उन बच्चों का इंतजार खत्म होने के लिए जो लगातार आए दिन उनके लिए एक परेशानी का आलम था। यानी रात को सोते थे, लगता था सुबह रिजल्ट आ जाएगा। ये हर एक को क्यूरियोसिटी होती है। हम भी जब इस पोजीशन पर था, जब हम भी 10वीं या 12वीं के एग्जाम दिए थे या आपने भी दिए होंगे, तो इसी तरह से जब हम रात को सोते थे तो जब तक रिजल्ट नहीं आता था हर रात यानी पूरे दिन तक इंतजार रहता था और एक असमंजस की स्थिति रहती थी। अब रिजल्ट आया, अब रिजल्ट आया, भले ही परिणाम कोई भी हो, पर आने से पहले की जो स्थिति हो भली भांति से आप भी वाकिफ है और हम भी वाकिफ हैं। स्कूल शिक्षा विभाग जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव यानी कि आलोक कुमार जी ने श्रीनगर में कार्यक्रम के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए ये साफ तौर पर कहा था कि अफवाहों पर ना जाए, 10वीं और 12वीं के नतीजे जो हैं वो सेकंड वीक ऑफ जून में घोषित हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि परिणाम का समय जून का दूसरा सप्ताह था, इसी की घोषणा निर्धारित समय के अनुसार ही यानी सीमा के अनुसार ही की जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि परीक्षा एक समान शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार आयोजित की गई थी, उसी के अकॉर्डिंग ही जो टाइमलाइन है उसी के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट सामने आएगा। यानी साफ तौर पर यह कहा गया कि जो यानी कि लगातार सोशल मीडिया पर जो अफवाहें आ रही थी कि आज फर्स्ट वीक ऑफ जून में रिजल्ट आउट होगा, पूरी तरह से रिजल्ट को यानी तैयार किया गया है और कंपाइल हो चुका है रिजल्ट। अब सिर्फ घोषणा करी है, जो भी थोड़ी बहुत जो कमियां या भी कुछ रहता उसे पूरा करने का जल्द प्रयास करेंगे। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सेकंड वीक ऑफ जून यानी इसी जो मंथ सेकंड वीक में यानी कि जल्द ही, अब कुछ ही दिन रह गए, यानी आज अगर बात करें तो आज डेट है 9,
तो खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले आने वाले 3 या 4 दिनों में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के रिजल्ट आने वाले हैं। और जो भी समय में देख रहे हैं, जो भी बच्चों ने एग्जाम दिए, हम सबको कहते हैं दैनिक शिव टाइम की तरफ से आप सबको वेरी वेरी विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। और ये जरूर अपने जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं या उनके परिवार वाले देख रहे हैं, हम उनसे जरूर ये कहना चाहेंगे, क्योंकि कई बार आपने देखा रिजल्ट आने से पहले बच्चों को दिमागी तवाजुन यानी दिमागी मानसिक तनाव से गुजरते हैं। उन्हें ये लगता है पता नहीं कितने नंबर आएंगे, माता पिता क्या कहेंगे। अपने बच्चों को फ्रेंडली हुई है, उन्हें इस चीज से बाहर निकालिए ताकि बच्चे आने वाले समय में ऐसा कोई कदम ना उठाए जिस तरह से लगातार आपने देखा पिछले कुछ दिनों में रिजल्ट। एक बच्चा जो जानीपुर का था, उसने 12वीं के पेपर दिए थे, रिजल्ट आना था अभी ही रिजल्ट, और उसने अपनी जान दे दी। तो इसी तरह से ऐसी चीजों में मत लेना, अपने बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाइए, उन्हें ये कहिए आपने मेहनत की, आपके मेहनत के मुताबिक ही आपके अंक आएंगे। और अंक क्या, अगर आप और मेहनत, अगर आपको लगेगा कि रिजल्ट के बाद अगर आपके कम अंक आए, नेक्स्ट टाइम आप और मेहनत करिएगा, उससे भी अच्छा करने का प्रयास करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो माता पिता के भी कर्तव्य और स्टूडेंट्स का भी कर्तव्य, छात्र छात्राओं का भी। ऐसा मन में मत रखिए कि आपके अगर कम अंक आए तो आपकी जिंदगी यहां खत्म होगी, आगे आपके लिए रास्ते नहीं है। तो ये चीज बिल्कुल भी नकारात्मक सोच को निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। जिंदगी बहुत बढ़िया है, आगे आपके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है और जिंदगी बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रही है। तो अगर कम अंक भी आते हैं तो कोशिश कीजिए नेक्स्ट टाइम और अगले एग्जाम्स में, यानी अगर नेक्स्ट क्लास में जाके इससे बेहतर करने की, क्योंकि ये सीख होती है। जितनी मेहनत करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे, उतना ही आपको मीठा लगेगा। तो फिलहाल नकारात्मक सोच बिल्कुल निकाल दीजिए। माता पिता का कर्तव्य बच्चों के साथ रिजल्ट से पहले बात कीजिए, चाहे वो 10th क्लास के हो, चाहे 12th, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो उन बच्चों को माता पिता के तालमेल बिठाइए ताकि बच्चे कोई भी आने वाले समय में इस तरह के कदम ना उठाइए। जितनी बच्चों की कैपेबिलिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग वो अपना पढ़ाई करेंगे, आगे अपना काम या अपनी जिंदगी का चयन करेंगे। तो जबरदस्ती कोई भी चीज ना थोपिए। फिलहाल ये बड़ी खबर, लगातार कुछ दिन से अफवाहें आ रही थी, आज नहीं तो कल रिजल्ट है, पेरेंट्स हमें भी फोन कर रहे थे, बच्चों ने भी हमें कॉल्स की, पर फिलहाल ये साफ तौर पर वाजे कर दिया गया है, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है, स्कूल प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, श्री आलोक कुमार जी की तरफ से ये तय कर दिया गया और घोषित कर दिया गया है कि आने वाले 4 या 5 यानी कि 2nd वीक ऑफ जून में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आने वाला है। चलिए सबको बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देते हैं जिनके भी रिजल्ट आने वाले हैं, पर जरूर ये कहेंगे कि मिठाइयां हमें खिलाना मत भूलिए। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़िए ऐसे हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।